नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर और 10 साल के हरियाणा में भाजपा राज के बीच हुए चुनाव पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली भाजपा गठबंधन के सहारे सरकार बनाने को मजबूर हुई और लंबे समय से सत्ता में आने का इंतजार कर रही कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी, लेकिन सीटों में बढ़ोतरी कर उम्मीदों को पंख जरूर लगा दिए। अब सबकी नजरें जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हुए चुनाव में किसकी सरकार बनेगी इस पर लगी हुई हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उसके मुताबिक फिलहाल हरियाणा और कश्मीर में भाजपा सरकार बनने की संभावना नजर आई है। कांग्रेस को लेकर शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि इन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में लौट सकती है। एग्जिट पोल में फिलहाल ऐसा ही नजर आ रहा है। आइए आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल पर एक नजर डलवाते हैं। हरियाणा में 90 सीटों के अधिकतर एग्जिट पोल्स कांग्रेस की बम्पर जीत करवा रहे हैं। वहीं बीजेपी 10 साल बाद सत्ता से बाहर होती दिख रही है। हरियाणा के एग्जिट पोल्स की बात करें तो सभी कांग्रेस को बम्पर बहुमत का अनुमान जता रहे हैं। दैनिक भास्कर के मुताबिक एग्जिट पोल ने कांग्रेस को 44 से 54 और बीजेपी को 15 से 29 सीटें, वहीं ध्रुव रिसर्च ने बीजेपी को 22 से 32 और कांग्रेस को 50 से 64। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल ने कांग्रेस को 49 से 61 और बीजेपी को 20 से 32 सीटें, जबकि रिपब्लिक भारत मैट्रिक ने कांग्रेस को 55 से 62 और बीजेपी को 18 से 24 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटों के एग्जिट पोल्स में कांग्रेस और एनसी सबसे आगे है। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 46 से 50 यानी बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं दैनिक भास्कर ने 35 से 40 यानी त्रिशंकु सरकार का अनुमान और इंडिया टुडे तथा सी वोटर ने 40 से 48 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। इन एग्जिट पोल्स के नतीजों की माने तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी की सरकार बनने का अनुमान है। इस तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स जो आए हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की मेहनत पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं जो पिछले लंबे समय से इन दोनों राज्यों में पसीना बहा रहे थे। बड़े पैमाने पर भाजपाइयों ने ड्यूटी लगाई थी, लेकिन नतीजे अब क्या आएंगे इस पर सबकी नजरें रहेंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं में खुशी है और वो उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले समय में जो सत्ता से लंबे समय से बाहर हुए थे उनकी फिर से सत्ता में वापसी हो सकती है। अब फिलहाल क्या कुछ होगा इसके लिए 8 अक्टूबर तक आपको बना रहने होगा, क्योंकि 8 अक्टूबर को ही नतीजे आएंगे। उस दिन भी हमारी नजर रहेगी और आप तक हम सारी खबरें पहुंचाते रहेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।